आइए शुरू करते हैं राजस्थान की इंडस्ट्रीज से राजस्थान के उद्योग। इस वीडियो में जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है राजस्थान के उद्योग, इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय। उसके बाद देखेंगे उद्योगों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के एफर्ट्स, उद्योगों के विकास के लिए किए गए प्रयास। उसके बाद समझेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और लास्ट में देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। उद्योगों का अगर सामान्य परिचय दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति उद्योगों में खास अच्छी नहीं है। राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट है इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है। सबसे पहला कारण है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायु की विपरीत दशाएं। दूसरा कारण है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना, आधारभूत अवसंरचना का विकास न हो पाना। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है निवेश की कमी, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है हमारे यहाँ। इन तीन प्रमुख कारणों की वजह से राजस्थान आज भी उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। इस पार्ट में समझेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। राजस्थान के उद्योगों के वर्गीकरण का आधार समझते हैं। पहला जो आधार है वो है साइज या आकार। दूसरा आधार है इनका ओनरशिप या स्वामित्व, और तीसरा आधार है इनकी मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण। उद्योगों का पहला वर्गीकरण समझते हैं जो कि है साइज के आधार पे, आकार के आधार पे। तो आकार के आधार पे उद्योग तीन तरह के हैं राजस्थान में, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। इनकी परिभाषा जो है 1 अप्रैल 2025 से बदल दी गई है, तो ये आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1 अप्रैल 2025 से इनकी परिभाषा जो है उसमें बदलाव किए गए हैं। इसकी परिभाषा जो है वो दो आधार पे दी जाती है, पूंजी, कैपिटल और टर्नओवर के आधार पे। देखिए, पहले अगर आपने ये परिभाषा याद करी है तो उसकी पूंजी और टर्नओवर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है आपको। पूंजी को तो आप बढ़ा दीजिए 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना, और टर्नओवर को बढ़ा दीजिए, आप डबल कर दीजिए उसको 2 गुना, तो आपको नई डेफिनेशन मिल जाएगी। देखिए, तो नई डेफिनेशन में माइक्रो उद्योग उनको कहा जाएगा जिनमें 2.5 करोड़ की पूंजी लगी है और 10 करोड़ तक का टर्नओवर है। स्मॉल उद्योग उनको कहा जाएगा जिसमें 25 करोड़ तक की पूंजी लगी है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है। मीडियम उद्योग उनको कहा जाएगा जिसमें 125 करोड़ तक की कैपिटल इन्वेस्टेड है और टर्नओवर है आपका 500 करोड़। देखिए, उद्योगों का दूसरा वर्गीकरण ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पे है। इस आधार पे भी उद्योग तीन तरह के हैं, या तो है प्राइवेट या निजी। दूसरे तरह के उद्योग है पब्लिक लिमिटेड या सरकारी, और तीसरे हैं कोऑपरेटिव जिसमें निजी और सरकारी दोनों की सहभागिता है। देखिए, ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में थोड़ा और डीप में जाते हैं हम और ये समझते हैं कि राजस्थान में कितने सरकारी उपक्रम हैं। तो राजस्थान के सारे सरकारी उपक्रम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो केंद्र सरकार के हैं, दूसरा जो राजस्थान सरकार के हैं। केंद्र सरकार के राजस्थान में 7 उपक्रम है, 7 एंटरप्राइजेज हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहला केंद्र सरकार का एंटरप्राइज 1964 में जयपुर और कोटा में एस्टैब्लिश हुआ। जयपुर में तो इन्होंने किया हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड और कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। अगले ही साल 1965 में जयपुर में इन्होंने मॉडर्न बेकरी का अधिग्रहण किया और उसको बना दिया एक सरकारी कंपनी। फिर उसके अगले साल 1966 में उदयपुर में इन्होंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना करी। उसके ठीक अगले साल 1966 में खेतड़ी झुंझुनू में इन्होंने बनाई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। फिर 1975 में अजमेर में इन्होंने एस्टैब्लिश करी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT। आखिरी एंटरप्राइजेज 1978 में जयपुर में एस्टैब्लिश किया इन्होंने ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। केंद्र सरकार के बाद चलते हैं राज्य सरकार के उपक्रम पे। तो राज्य सरकार ने राजस्थान में अभी तक 23 तरह के उद्योग लगाए हैं। उसमें से 6 बोर्ड तो स्टैच्यूटरी बोर्ड है, वैधानिक बोर्ड, और 17 जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत बनाई गई कंपनीज है। पहले हम राजस्थान के 6 स्टैच्यूटरी बोर्ड, वैधानिक बोर्ड देखते हैं। इसके तहत जो पहला बोर्ड बना था वो 1955 में बना, 1955 में राजस्थान वित्त निगम। इसके ठीक 2 साल बाद 1957 में बनाया कृषि भंडारण निगम, और फिर 1 अक्टूबर 1964 को इन्होंने स्थापना करी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की, रोडवेज, RSRTC की। फिर 1970 में इन्होंने हाउसिंग बोर्ड बनाया। फिर 1974 में इन्होंने कृषि विपणन बोर्ड बनाया, और ठीक अगले साल 1975 में इन्होंने राज्य भूमि विकास निगम बनाया। अब देखते हैं कंपनीज एक्ट में बनी 17 कंपनी में से कुछ प्रमुख कंपनीज। तो सबसे प्रमुख कंपनी है 1974 उदयपुर में स्थापित करी गई RSMML, राजस्थान स्टेट्स माइंस एंड मिनरल लिमिटेड।
इसके बाद 3 डिस्कॉम कंपनीज है, राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। एक है जयपुर में, दूसरी अजमेर और तीसरी है जोधपुर में। इसके अलावा कनकपुरा जयपुर में स्थापना करी गई REIL की, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की। ये 2 फील्ड में काम करती है, एक तो सॉफ्टवेयर एंड IT के फील्ड में और दूसरा है एनर्जी के लिए उपकरण बनाने में। अब हम देखेंगे तीसरा वर्गीकरण, यह है मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण के आधार पे। इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, मिनरल, फॉरेस्ट, केमिकल, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग, इन सब पे बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर या कृषि पे आधारित उद्योगों में हम जो उद्योग कवर करने वाले हैं वो है सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा है शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊन उद्योग, वुलन इंडस्ट्री। फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेबल घी एंड मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद ऑलिव ऑयल, बायोफ्यूल और लास्ट में पढ़ेंगे डेयरी उद्योग। पहला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में कृषि पे आधारित उद्योगों में सबसे प्रमुख उद्योग है ये उद्योग कितना पुराना है तो इसकी शुरुआत 1889 ब्यावर में द कृष्णा कॉटन मिल से हुई। इसकी स्थापना करी थी सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन ने। देखिए, सरकारी मिलों का जो मेन केंद्र है वो ब्यावर है। 4 प्रमुख सरकारी मिल में से 3 सिर्फ ब्यावर में है, जैसे कि 1906 में स्थापित एडवर्ड मिल, उसके बाद विजयनगर मिल और 1925 में स्थापित महालक्ष्मी मिल। ये तीनों ही मिल ब्यावर में केंद्रित है। चौथी इंपॉर्टेंट मिल 1939 में बनाई गई महाराजा उमेद सिंह मिल, ये पाली में स्थित है और ये राजस्थान की लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल है। अब बात करते हैं सहकारी मिलों की और उनकी लोकेशंस की। पहली सहकारी मिल 1965 गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित करी गई, इसका नाम था राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल। उसके बाद अगली 1978 में गंगानगर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, ये गंगानगर में नहीं होकर हनुमानगढ़ में स्थापित है। फिर 1981 में गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, ये गंगापुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भी भीलवाड़ा में स्थित है। इसी कड़ी में आखिरी कोऑपरेटिव मिल है गुलाबपुरा नाम से, गुलाबपुरा स्पिनिंग एंड जिनिंग कोऑपरेटिव मिल, ये भी भीलवाड़ा में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जितनी सरकारी मिलें हैं वो ब्यावर में केंद्रित है और जितनी कोऑपरेटिव मिलें हैं वो सारी भीलवाड़ा के आसपास केंद्रित है। यहाँ पर सहकारी मिलों का एक फेडरेशन है जिसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है, उसका नाम है स्पिनफेड। 1 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना करी गई। इसका नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग यूनियन लिमिटेड। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग की। सबसे पहली शुगर मिल 1932 मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़ में लगाई गई और ये राजस्थान की पहली प्राइवेट शुगर मिल थी। दूसरी शुगर मिल 1937 में लगाई गई गंगानगर शुगर मिल गंगानगर में, ये राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट शुगर मिल है। इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में डिटेल में समझेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट शुगर मिल है 1965 केशवराय पाटन बूंदी में लगाई गई, ये राजस्थान की पहली कोऑपरेटिव या सहकारी मिल है। चौथी इंपॉर्टेंट मिल 1976 में लगाई गई, इसका नाम था उदयपुर शुगर मिल। ये जो सबसे पहले मेवाड़ शुगर मिल लगाई गई उसी की एक सहायक कंपनी है, ये भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थित है। आइए गंगानगर शुगर मिल के बारे में थोड़ी सी डिटेल और जानते हैं। गंगानगर शुगर मिल की स्थापना 1937 में हुई। फिर आजादी के बाद 1956 में इसका अधिग्रहण कर दिया गया। इसके बाद ये राजस्थान की पहली सरकारी शुगर मिल है। राजस्थान की किसी भी शुगर मिल में पहली बार बीट रूट से शुगर यहीं बनाई गई थी। वर्तमान में इसमें शुगर का उत्पादन बंद है, लेकिन गंगानगर शुगर मिल के अंडर में 4 और प्रमुख उद्योग चलते हैं। पहला है देशी शराब बनाना, दूसरा है हेरिटेज लिकर, ये जयपुर में है। तीसरा धौलपुर में इस पर एक ग्लास इंडस्ट्री है, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, और चौथा सैनिटाइजर निर्माण का काम भी होता है। अगली है वुलन इंडस्ट्री या ऊन उद्योग। भारत में सर्वाधिक ऊन राजस्थान राज्य में उत्पादित होती है और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर में उत्पादित होती है, इसीलिए जोधपुर में केंद्रीय ऊन बोर्ड है, सेंट्रल वुलन बोर्ड। उसके बाद चलते हैं जोधपुर से बीकानेर की तरफ। राज्य में सबसे बड़ी ऊन की मंडी है बीकानेर में। स्टेट वुल मिल है बीकानेर में, वुल की टेस्टिंग लैब भी है बीकानेर में। बीकानेर से चलते हैं जयपुर की तरफ। जयपुर में ऊन प्रशिक्षण केंद्र है। जयपुर के बाद चलते हैं टोंक में। टोंक के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद चलते हैं लाडनू, डीडवाना और चूरू में, इन दोनों ही जगह पर वर्स्टेड स्पिनिंग मिल है। अगला उद्योग है वनस्पति घी और सरसों के तेल पे आधारित। पहले बात करते हैं वनस्पति घी की। तो वनस्पति घी का पहला कारखाना राजस्थान में 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया और वर्तमान में इसका सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में है। अगला उद्योग है सरसों के तेल का। सरसों के तेल का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर शहर में होता है। इसके कुछ प्रमुख कारखाने हैं,
तीन जयपुर में और एक भरतपुर में। भरतपुर में है इंजन मार्का और जयपुर में है चंबल, वीर बालक और नेताजी। एक इंडस्ट्री ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल पे भी आधारित है। इसका प्लांट है लूण करनसर बीकानेर में। इसी पर अब एक ऑलिव टी प्लांट जयपुर के बस्सी में लगाया गया है। अगला उद्योग है बायोफ्यूल पर। बायोफ्यूल का कच्चा माल है रतनजोत जेट्रोफा और दूसरा है करंज। इसका राजस्थान में एक प्लांट और एक रिफाइनरी है। इसकी रिफाइनरी तो है कलरावास उदयपुर में और इसका प्लांट है झामर कोटड़ा उदयपुर में। देखिए अगला इंपॉर्टेंट उद्योग है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास जयपुर में हुआ है। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली डेयरी 1938 पद्मा डेयरी अजमेर में स्थापित की गई। अब बात करते हैं डेयरी के विकास के बारे में। डेयरी के विकास के लिए 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना करी गई वर्ल्ड बैंक की सहायता से। फिर 2 साल बाद इसकी जगह पर आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना करी गई। अब डेयरी के विकास की पूरे राज्य में सबसे शीर्ष संस्था है आरसीडीएफ। तो डेयरी का विकास जो है वो 3 लेयर में किया जाता है। सबसे टॉप में स्टेट लेवल है जहां पे आरसीडीएफ काम करता है। फिर है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे 24 कोऑपरेटिव यूनियंस बनाए गए हैं। इसके बाद है सीधा विलेज लेवल। विलेज लेवल पे 18,781 मिल्क सोसाइटीज हैं। राजस्थान की मेजर डेयरीज की बात करते हैं। पहली प्रमुख डेयरी है वरमूल वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है जोधपुर में। दूसरी है उरमूल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है बीकानेर। तीसरी है गंगमूल, जो नाम से ही पता चल रहा है कि गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड गंगानगर। इसके अलावा जयपुर के गोविंदगढ़ में मेट्रो डेयरी है। ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाली डेयरी है। इसकी कैपेसिटी 11 लाख लीटर है। डेयरी उद्योग में एक और नया आयाम जोड़ते हुए 2009 जोड़बीड़ बीकानेर में कैमल मिल्क डेयरी की स्थापना करी गई। ऐसी ये राजस्थान में पहली कैमल मिल्क डेयरी थी। दूसरी ऐसी डेयरी 2021 पोखरण जैसलमेर में स्थापित की गई। और कैमल मिल्क की मार्केटिंग का सेंटर इन्होंने जयपुर में स्थापित किया, जिसकी क्षमता 21,000 लीटर प्रतिदिन है। अगले उद्योग है खनिज पे आधारित मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें हम कवर करेंगे सीमेंट, ग्लास, सॉल्ट, मार्बल, ग्रेनाइट और माइका बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए सीमेंट इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में लगने वाला जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो है जिप्सम, लाइमस्टोन और सिलिका। इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो 1915 में सेटअप करी गई थी लाखेरी बूंदी में। इसका नाम था एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी, लेकिन इसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1917 में। राजस्थान में 2 तरह की सीमेंट मिलती है, एक तो है व्हाइट सीमेंट और एक है रेगुलर सामान्य सीमेंट। पहले बात करते हैं व्हाइट सीमेंट की। तो राजस्थान में व्हाइट सीमेंट 3 जगहों पे मिलती है, जो कि 2 कंपनीज बनाती है। तो पहले बात करते हैं जेके व्हाइट की। जेके व्हाइट सीमेंट नागौर के गोटन और चित्तौड़ के मांगरोल में स्थित है। दूसरी प्रमुख व्हाइट सीमेंट की कंपनी है बिरला व्हाइट। ये जोधपुर के खारिया खंगार में स्थित है। अब हम जानते हैं रेगुलर सीमेंट फैक्ट्रीज के बारे में। तो ये शुरू करते हैं हम श्रीगंगानगर से। तो राजस्थान के उत्तर में श्रीगंगानगर, झुंझुनू और ब्यावर, इन तीनों में तो है श्री सीमेंट। फिर कोटपुतली बहरोड में है ग्रासिम सीमेंट। सवाई माधोपुर में है जयपुर सीमेंट कंपनी। कोटा में 2 जगह पे, श्री रामनगर में श्रीराम सीमेंट। राजस्थान में सबसे कम प्रोडक्शन करने वाली यूनिट श्रीराम सीमेंट है। उसके बाद कोटा के मोडक में है मंगलम सीमेंट। इसके बाद चलते हैं हम चित्तौड़गढ़ की तरफ। चित्तौड़गढ़ सीमेंट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट और वंडर सीमेंट है। ये जो जेके सीमेंट वाला प्लांट है, ये राजस्थान में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में चेतक सीमेंट, अल्ट्रा सीमेंट और लाफार्ज सीमेंट है। इसके बाद चलते हैं सिरोही की तरफ। सिरोही के पिंडवाड़ा में बिनानी सीमेंट का प्लांट है और इसके अलावा सिरोही में एक जेके लक्ष्मी सीमेंट है। फिर ऊपर पाली की तरफ, पाली में बांगड़ सीमेंट है। पाली में पहले अंबुजा सीमेंट भी हुआ करती थी, जिसको अब शिफ्ट कर दिया गया है ब्यावर में। तो ब्यावर में एक सीमेंट का कारखाना और है राबड़ियावास में अंबुजा सीमेंट, और यही अंबुजा सीमेंट एक नागौर के मुंडवा मारवाड़ में भी स्थित है। ये थी सारी सीमेंट कंपनीज। कांच उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, शोरा और सिलिका सैंड। इस उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर, अलवर और खेड़तल तिजारा में हुआ है। 4 प्रमुख ग्लास की फैक्ट्रीज है जो हमें याद रखनी है। कोटा की सेमकोर, भिवाड़ी की सेंट गोबेन और 2 है धौलपुर में। एक गंगानगर शुगर मिल की द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री और दूसरी है धौलपुर ग्लास वर्क्स। सॉल्ट इंडस्ट्री, नमक उद्योग। राजस्थान का नमक उद्योग राजस्थान के 3 जगहों पे केंद्रित है। क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा नमक होता है सांबर में। क्वालिटी वाइज देखें
तो सबसे ज्यादा नमक होता है पचपदरा बालोतरा में, और तीसरा नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है डीडवाना। मार्बल इंडस्ट्रीज में आपको 3 शहरों के नाम ध्यान रखने हैं। पहला नाम है राजसमंद। राजसमंद में सर्वाधिक मार्बल का उत्पादन होता है, जिसको हम राजनगर का मार्बल कहते हैं, व्हाइट मार्बल होता है ये। लेकिन मार्बल की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। यहाँ पे व्हाइट मार्बल के लिए फेमस एक जगह है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है मकराना। नागौर और डीडवाना कुचामन का जो बेल्ट है उसमें मकराना नाम की जगह है, इसका नाम याद रखना है आपको सफेद मार्बल के लिए। देखो, खनिज पे आधारित आखिरी 2 प्रमुख उद्योग हैं, ग्रेनाइट का उद्योग और माइका का उद्योग। ग्रेनाइट का उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है बाड़मेर, जालोर, सिरोही में। इसमें से जालोर को जाना जाता है एज ए ग्रेनाइट सिटी। इसी तरह माइका सिटी नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा में माइका बेस्ड ब्रिक भी बनाई जाती है। मिनरल के बाद चलते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज पे, वनोत्पाद पे आधारित उद्योग। तो वनोत्पाद पे आधारित उद्योग ज्यादा है नहीं, पर आप आश्चर्य करेंगे ये जानकर कि वन पे आधारित उद्योग में से 2 प्रमुख उद्योग बाड़मेर में। पहला उद्योग है नक्काशीदार फर्नीचर बनाने का, कर्व फर्नीचर, ये बनते हैं बाड़मेर में। दूसरा है गोंद उत्पादन का, ये भी बाड़मेर के चौटन में होता है। इसी प्रकार 1986 में रेशम का एक टाइप होता है टशर सेरिकल्चर शुरू किया गया था उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में। इसी कड़ी में अगले उद्योग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। इसके प्रमुख केंद्र है जयपुर, कोटा, डूंगरपुर और भरतपुर में। तो जयपुर में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें प्रमुख है नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, ये बनाती है बॉल एंड बियरिंग। इसके बाद 2 कंपनी है, एक बनाती है बिजली के मीटर जिसका नाम है जयपुर मेटल्स, और एक पानी के मीटर बनाती है, इसका नाम है कैप्स्टन मीटर। जयपुर के अलावा ये कैप्स्टन मीटर पाली में भी स्थित है। इसके अलावा जयपुर में एक राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है जो टीवी बनाने का काम करती है। उसके अलावा एक मान इंडस्ट्रीज है जो लोहे के दरवाजे, खिड़कियां और टावर बनाती है। अब चलते हैं कोटा की तरफ। कोटा में भी 3 प्रमुख उद्योग हैं। एक केबल इंडस्ट्रीज है जो केबल बनाती है, एक J&K इलेक्ट्रॉनिक्स है जो टीवी बनाती है, और तीसरी प्रमुख कंपनी है जो 1964 में स्थापित करी गई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है। फिर डूंगरपुर में है फ्लोरोस्पार प्लांट, ये बनाता है आयरन और कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली लोहे से बनी चीजें। भरतपुर में है सिमको वैगन फैक्ट्री, ये रेलवे के कोचेस, डिब्बे बनाने का काम आती है। अब जो उद्योगों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण के आधार पे, उसका आखिरी पॉइंट है रसायन और उर्वरक पे आधारित उद्योग, केमिकल और फर्टिलाइजर पे बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें 4 मेजर इंडस्ट्रीज हमको ध्यान रखनी है। हम शुरू करते हैं कोटा से। कोटा में एक जगह है गड़ेपान, यहाँ पर है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। इसके बाद चलते हैं कपासन चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर है नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर। फिर हम चलते हैं डीडवाना में, डीडवाना में है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। फिर आखिरी में हम चलते हैं सलादीपुरा सीकर में, यहाँ पर है पायराइट एंड फॉस्फेट लिमिटेड। चैप्टर के इस पार्ट में हम समझते हैं औद्योगिक विकास के लिए किए गए प्रयास। तो औद्योगिक विकास के लिए जो प्रमुख प्रयास किए गए, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले उद्योगों के लिए बनाई गई पॉलिसीज। उसके बाद देखेंगे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज जिसे हम कहते हैं। उसके बाद समझेंगे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स को। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद देखेंगे हम एक प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। इसके बाद देखेंगे हम राजस्थान में बनाए गए इंडस्ट्रीज के विकास के लिए प्रमुख इंस्टीट्यूट्स, और आखिरी में देखेंगे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान। बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को पढ़ने के लिए हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं। पहले भाग में हम समझेंगे जनरल पॉलिसीज जो सारे उद्योगों के लिए बनाई गई। दूसरे भाग में हम समझेंगे MSME के लिए बनाई गई पॉलिसीज, और तीसरे में हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो पहले देखते हैं कि सारे उद्योगों के लिए सामान्य रूप से कौन सी पॉलिसीज बनाई गई थी। उद्योगों के लिए राजस्थान में सबसे पहले जो पॉलिसी लाई गई वो 1978 में लाई गई। उसके बाद 91, 94, 98 फिर लाई गई 2010 में। लेटेस्ट पॉलिसी लाई गई थी 1 जुलाई 2019 में। फिर राजस्थान ने रियलाइज किया कि राजस्थान की जो स्ट्रेंथ है वो MSME है, तो इन्होंने MSME के लिए अलग से पॉलिसी बनाना शुरू किया। MSME के लिए पहली पॉलिसी आई 2015 में, दूसरी आई 17 सितंबर 2022 में, इसी दिन आई थी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। तीसरी पॉलिसी जो लेटेस्ट है ये आई दिसंबर 2024 में, और आखिरी पॉलिसी है हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। ये लाई गई सरकार द्वारा 17 सितंबर 2022 को। इस पार्ट में हम जानते हैं सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हम शुरुआत करते हैं इसकी बीकानेर से। बीकानेर में जो सेज है उसका नाम है RNB, और इसका स्पेशलाइजेशन है टेक्सटाइल में। अगला सेज है बोरानाड़ा सेज, यह स्थित है जोधपुर में। यहाँ पे 2 प्रमुख इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट और ग्वारगम। अगले प्रमुख सेज है जयपुर में। जयपुर में 2 सेज हैं, एक तो है सीतापुरा और दूसरा है महिंद्रा। सीतापुरा में तो है जेम्स एंड ज्वेलरी,
महिंद्रा में आईटी इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट। इसके अलावा जयपुर में आईटी इंडस्ट्रीज के लिए एक सेज प्रस्तावित है जिसका नाम है वाटिका। चौथा सेज खेड़तल तिजारा में स्थित है, इसका नाम है सोमानी, और इसमें प्रमुख उद्योग है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड। अब हम जानेंगे राजस्थान में स्थित 4 प्रमुख कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो एक कॉम्प्लेक्स है वुलन कॉम्प्लेक्स, ऊन का कॉम्प्लेक्स। ये 2 जगहों पर स्थित है, बीकानेर के खारा में, और एक तो ब्यावर में, ब्यावर के गोहाना में, और ब्यावर के ही नरबत खेड़ा में। दूसरा प्रमुख कॉम्प्लेक्स है लेदर कॉम्प्लेक्स। यह स्थित है मानपुरा माचेड़ी जयपुर में। एक कॉम्प्लेक्स है सिरामिक कॉम्प्लेक्स, एक है सिरामिक कॉम्प्लेक्स, ये भी बीकानेर के खारा में स्थित है। चौथा प्रमुख कॉम्प्लेक्स है पेट्रो कॉम्प्लेक्स, ये स्थित है बालोतरा में। इस कड़ी में अगला है औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क। तो राजस्थान के पूर्व में एक जिला है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में 2 जगहें हैं, नीमराना और घिलोट। यहां पर है जापानी पार्क। फिर कोटपुतली बहरोड के ही घिलोट में कोरियन पार्क है, और इसी घिलोट में सिरामिक पार्क है। इसके बाद राजस्थान में फूड पे आधारित 3 पार्क है। एक तो है एग्रो फूड पार्क, एक है मेगा फूड पार्क, और तीसरा है स्पाइसेस पार्क। तो बात करते हैं एग्रो फूड पार्क की। ये राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। यह है श्रीगंगानगर, जोधपुर, अलवर और कोटा में। फिर दूसरा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है मेगा फूड पार्क। ये अजमेर के रूपनगढ़ में स्थापित है। इसके अलावा ये मथानिया के जोधपुर और बीकानेर के पलाना में प्रस्तावित है। इसके बाद तीसरा है स्पाइसेस पार्क, मसाला पार्क। ये 2 जगहों पर है, पहला है मथानिया जोधपुर में और दूसरा रामगंज मंडी कोटा में। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्क राजस्थान में 4 जगह पे विकसित है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। और एक पार्क है सॉफ्टवेयर पार्क, ये स्थापित किया गया है कनकपुरा जयपुर में। जयपुर में ही परिधान या अपैरल पार्क भी स्थित है जगतपुरा में। फिर एक प्रमुख पार्क है स्टोन पार्क। राजस्थान के सबसे पूर्व में चलते हैं धौलपुर में, वहां है विष्णुदा। फिर आते हैं करौली की तरफ, यहाँ है मासलपुर। फिर आते हैं कोटा, मंडाना। फिर आते हैं पश्चिमी भाग, जोधपुर में मंडोर। फिर खेड़तल तिजारा में 2 तरह के पार्क है, एक है पुष्प पार्क, यह स्थित है खुशखेड़ा में, और एक है हौजरी पार्क, यह स्थित है चौपनकी में। फिर आखिरी में जो पार्क है वो है निर्यात संवर्धन पार्क। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक पार्क बनाया गया है, ये राजस्थान की 3 जगहों पर स्थित है। इसमें सबसे पहला पार्क है सीतापुरा जयपुर, दूसरा है बोरानाड़ा जोधपुर, और तीसरा है नीमराना में। अब बात करते हैं निवेश कार्यक्रम के बारे में। तो राजस्थान में निवेश को आकर्षित करने के लिए 2008 से प्रयास शुरू कर दिए गए। 2008 और 2015 में जो प्रोग्राम किया गया उसका नाम था रिसर्जेंट राजस्थान। उसके बाद 2022 में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज करी गई। 2024 में हाल ही में राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज करी गई। इसकी थीम थी रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल एंड रेडी। रिप्लीट का मतलब है कि हम सब तरह के रिसोर्सेज में रिच हैं, साधन संपन्न है। रिस्पॉन्सिबल से मतलब था कि हम जो डेवलपमेंट चाह रहे हैं वो सस्टेनेबल है, और रेडी से मतलब है कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं। इसके ऑर्गेनाइजर्स थे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP, रिको और CII। रिको राजस्थान इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, और CII भारतीय उद्योग परिसंघ। इस समिट में 17 पार्टनर देशों के साथ कुल मिलाकर 32 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इस प्रोग्राम में सर्वाधिक निवेश जिस क्षेत्र में हुआ वो था एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र। 5.21 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिसीव हुए। इनसे लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस तरह इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए सरकार ने एक इंस्टीट्यूट बना रखी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIP। इसकी स्थापना सरकार ने 1991 में की थी। 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो कराने की जिम्मेदारी BIP की है। अब बात करते हैं DMIC की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने के लिए हम एक सड़क बना रहे हैं। इस सड़क के दोनों तरफ 150 किलोमीटर तक हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे। इसके तहत हम 14 तो इंडस्ट्रियल रीजन्स बनाएंगे और 8 बनाएंगे इन्वेस्टमेंट जोन्स। इन इंडस्ट्रियल रीजन्स में से राजस्थान को 3 और इन्वेस्टमेंट जोन में से राजस्थान को 2 इन्वेस्टमेंट जोन मिलेंगे। देखिए, 2 जो इन्वेस्टमेंट रीजन राजस्थान को मिलेंगे उसमें से एक है अजमेर किशनगढ़ और दूसरा है पूर्वी बॉर्डर पे खुशखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना। इस खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना को दिसंबर 2020 में स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन का दर्जा भी मिल चुका है। राजस्थान को इंडस्ट्रियल सेक्टर में से 3 सेक्टर मिले हैं। पहला सेक्टर है जयपुर दौसा का, दूसरा राजसमंद भीलवाड़ा, तीसरा है जोधपुर पाली मारवाड़। इसमें से जोधपुर पाली मारवाड़ को अक्टूबर 2020 में स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन का दर्जा मिला है। DMIC का फर्स्ट फेज डेवलप हो रहा है, जिसके तहत राजस्थान में चुना गया है खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना को, और डेवलप किया जाएगा 165 किलोमीटर। दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ को, इसको डेवलप किया जाएगा 155 किलोमीटर तक, और पहले फेज में
सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट लैंड को ही अधिग्रहित किया जाएगा। 15 मार्च 2022 को डीएमआईसी के इस फर्स्ट फेज के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई गई, रिडको, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डीएमआईसी के साथ ही हमको जानना है डब्ल्यूडीएफसी के बारे में, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सिर्फ माल को ले जाने के लिए हमने एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया ताकि हम टाइम की बचत कर सके और कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। यूपी के दादरी से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 1506 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर है, जिसका 565 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है, जो कि लगभग 38% है। इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है ये कॉरिडोर में हमारी मदद कर रहा है जापान। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में कुछ इंस्टीट्यूशंस बने हैं। जैसे आपने पढ़ा था 1955 में राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम बनाया गया था। इसका काम है एमएसएमई को फ्लेक्सिबल रेट पे लोन प्रोवाइड करना। इसके तहत कई स्कीम्स चलती है, जैसे फ्लेक्सी लोन की एक स्कीम है, एक टॉपअप की स्कीम है कि एक बार आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली, फिर मशीन्स अपग्रेड करने के लिए या नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए आपको टॉपअप दिया जाता है। इसमें एक स्कीम और है सेम्फेक्स। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो ये आपको कंप्लीट गाइड करता है। दूसरा 1961 में बनाया गया था राजसिको। ये राजसिको का मेन काम है आदिवासी क्षेत्र में प्रशिक्षण देना। इसके नाम में ही सिको है, तो ये सिखाने का ही काम करता है। फिर 1969 में बनाया गया रिको। इसका भी हेडक्वार्टर जयपुर में है। उद्योगों के मामले में राजस्थान की शीर्ष संस्था है रिको। जैसे आपने सेज के बारे में समझा, सभी सेज का संचालन यही रिको करता है। जितने मीडियम और लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज हैं उनको ये मिड टर्म के लिए, मध्य काल के लिए लोन भी प्रोवाइड करता है। फिर 1995 में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई, रूड़ा की। ऐसे सभी उद्योग जो कृषि पे आधारित नहीं है, गैर कृषि वाले उद्योग, जैसे राजस्थान में चमड़ा उद्योग है, सिरेमिक उद्योग है, ऊन उद्योग है, ऐसी कई सारे उद्योग, उनके लिए प्रमुख संस्था है रूड़ा। उद्योगों के विकास के लिए समय समय पर सरकार योजनाएं बनाती रहती है, तो कुछ योजनाएं जानना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई थी 2002-2003 में, एक योजना बनाई थी असाइड योजना। इसका मेन काम था एक्सपोर्ट के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना और एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। लेकिन आपको पता है कि 2015 में जब टैक्स का रिस्ट्रक्चर हुआ और राज्यों को पहले की तुलना में टैक्स ज्यादा दिया जाने लगा, तभी से ये योजना को बंद कर दिया गया। इस योजना के स्थान पे एक दूसरी योजना ले आए। एक और प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। 2013 के आसपास ये योजना शुरू करी गई थी। इसमें जितने आर्टिशियंस हैं, दस्तकार है, उनको अपना उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है। 2013 के आसपास ही एक और प्रमुख योजना आई थी, मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना। इस योजना के तहत अगर आपकी एज है 18 से 35 साल और आपने 10th प्लस ITI या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको 25 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता था, जो आपको अगले 7 सालों में चुकाना होता था। और अगर आप 7 सालों में सारी EMIs को बराबर भरते थे और समय पे अपना लोन चुकाते थे, तो आपको ब्याज की दर में छूट दी जाती थी। जैसे ओरिजिनली आपको 13.5% से ब्याज चुकाना होता था, लेकिन अगर आप सारी चीजें समय पे करते तो आपको इसमें माफ करके फाइनली सिर्फ 7.5% की दर से ही ब्याज चुकाना होता था। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आप जो आइडिया लेके आ रहे हैं बिजनेस के लिए, वो लीक से हटके होना चाहिए था। फिर वर्तमान में एक प्रमुख स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री की, जो लघु उद्योग है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें सरकार जो है लोन की ब्याज में छूट देती है। अगर आपकी ऋण राशि है 25 लाख तक, तो आपको ब्याज में छूट मिलेगी 8% की। 25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन लिया है तो फिर आपको छूट देंगे 6% की, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का लोन है तो आपको छूट देंगे 5% की। अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, औद्योगिक विकास के लिए जिला स्तर पर 36 उद्योग केंद्र बनाए गए। इसके अलावा 8 उप केंद्र भी बनाए गए। 2011 में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट लाया गया और 2020 में इसका संशोधन भी किया गया। उद्योगों के विकास के लिए ही नवंबर 2015 में ई गवर्नेंस और IT की नीति भी लाई गई। राज्य में विशेष उद्योगों के लिए एक संस्थान भी बनाए गए, जैसे कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन, कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट आदि। राजस्थान में निवेश बढ़े, इसके लिए प्रोत्साहन के लिए नीतियां भी लाई जाती है। ऐसी ही प्रमुख नीतियां 2003, 2010, 2014, 2019, 2022 और 2024 में लाई गई। 2024 में लाई गई राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं रिप्स के नाम से। रिप्स 2024 की कुछ मुख्य बातें देखते हैं। इसकी पहली प्रमुख बात यह है कि राजस्थान की सरकार ये चाहती है कि अगले 5 वर्षों में इतना निवेश अट्रैक्ट करे कि GDP डबल हो जाए। लेकिन राजस्थान सरकार इसमें यह भी बता रही है कि उसका फोकस बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पे है। ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र छूट जाए। राजस्थान नए सेक्टर पे तो फोकस कर रहा है, जैसे उभरता जो सनराइज सेक्टर है इस पे तो फोकस कर रहा है, लेकिन जो परंपरागत उद्योग है उनको भी नहीं छोड़ेगा, उनको भी इसके साथ ही डेवलप करेगा। हरित विकास, सस्टेनेबिलिटी, इंसेंटिव्स को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, कैपेसिटी को डेवलप करना, ये सारे थे मेन ऑब्जेक्टिव्स रिप्स 2024 के।
ये वीडियो था राजस्थान में उद्योगों के बारे में, इंडस्ट्रीज इन राजस्थान, जो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके आरएस के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। थैंक यू।